सभी छात्र ध्यान देंगे। यह जो हम पहला क्वेश्चन पढ़ेंगे। पहला क्वेश्चन है द जनरल फार्मूला ऑफ कार्बोहाइड्रेट। जो कार्बोहाइड्रेट है उसका जो जनरल फार्मूला है वो है CnH2nOn। C मतलब कार्बन है, H मतलब हाइड्रोजन है और O मतलब ऑक्सीजन है। और ये जो कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है इसका समान अनुपात कैसे 1:2:1 में होता है। ठीक है, 1:2:1 में लिखा जाएगा। जहाँ पर भी हम कार्बोहाइड्रेट को लिखेंगे उसका जो फार्मूला होगा 1:2:1 होगा। ठीक है, यहाँ पर जो N की बात करी गई है CnH2nOn, तो N जो है वो नंबर ऑफ कार्बन, नंबर ऑफ हाइड्रोजन, नंबर ऑफ ऑक्सीजन को दर्शाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम। सेकंड क्वेश्चन है ग्लूकोज इज जो ग्लूकोज है वो क्या है? तो ग्लूकोज एक मोनोसेक्राइड है। क्या है ये? मोनोसेक्राइड है। ग्लूकोज यहाँ पर क्या है? एक मोनोसेक्राइड है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है द स्वीटेस्ट शुगर इज। सबसे मीठी शुगर कौन सी है? तो वो फ्रक्टोज है। ठीक है, ये कहाँ से प्राप्त होती है? तो ये हमें फलों से प्राप्त होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे ग्लाइकोसिटिक बॉन्ड इज फॉर्म्ड बिटवीन। जो ग्लाइकोसिटिक बॉन्ड है वो किसके किसके बीच बनता है? तो दो मोनोसेक्राइड होते हैं, एक मोनोसेक्राइड ये है, एक मोनोसेक्राइड ये है। इन दोनों मोनोसेक्राइड के बीच में हम देखते हैं तो ग्लाइकोसिटिक बॉन्ड बनता है। तो इसमें आंसर सही हो जाएगा मोनोसेक्राइड। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन है आपका स्टार्च इज मेड ऑफ। जो स्टार्च है वो किससे बना होता है? तो जो स्टार्च है वो ग्लूकोज से बना होता है। ग्लूकोज बॉन्ड ग्लाइकोसिटिक बॉन्ड ग्लूकोज, ग्लाइकोसिटिक बॉन्ड ग्लूकोज, ऐसे ही बहुत सारे जब ग्लूकोज आपस में जुड़ते हैं तो ये एक पॉलीसेकेराइड का निर्माण करता है। किसका? पॉलीसेकेराइड शुगर कहलाती है। ठीक है, क्योंकि हम जानते हैं जो कार्बोहाइड्रेट है उस कार्बोहाइड्रेट में 3 प्रकार की शुगर्स, एक तो मोनोसेकेराइड शुगर, एक डाइसेकेराइड और एक पॉलीसेकेराइड होती है। ठीक है, तो उसमें से जो स्टार्च है वो क्या है? वो पॉलीसेकेराइड है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है सेलुलोज इज अ पॉलीमर ऑफ। जो सेलुलोज है वो किसका पॉलीमर है? तो जो सेलुलोज है वो बीटा ग्लूकोज का, किसका? बीटा ग्लूकोज का पॉलीमर है। ठीक है, ये बीटा ग्लूकोज का पॉलीमर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 7 नंबर पर ग्लाइकोजन इज मेनली स्टोर्ड इन। जो ग्लाइकोजन है वो मेनली स्टोर होता है। ठीक है, कहाँ स्टोर होता है? तो वो हम जानते हैं लीवर में और मसल्स में। एनिमल में जो हम जाएंगे तो वहाँ पर क्या होगा? लीवर और मसल्स में ग्लाइकोजन इकट्ठा रहता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है आपका सुक्रोज कंटेंस। जो सुक्रोज है, सुक्रोज के पास क्या क्या होता है? तो सुक्रोज के पास में ग्लूकोज होता है और फ्रक्टोज होता है। एक मॉलिक्यूल ग्लूकोज का होगा और एक मॉलिक्यूल फ्रक्टोज का होगा। ग्लूकोज का भी फार्मूला सेम होता है और फ्रक्टोज का भी फार्मूला सेम होता है, लेकिन डिफरेंसेस क्या हैं? इसमें जो फंक्शनल ग्रुप हैं उस फंक्शनल ग्रुप के आधार पर ये अलग अलग होते हैं। किसी में CHO ग्रुप तो किसी में CO ग्रुप होता है। कौन सा? CO। ठीक है, तो CHO ग्रुप जो है वो ग्लूकोज को बताता है। ठीक है, यानी CHO का यानी एल्डिहाइड का जो है एग्जाम्पल वो ग्लूकोज है। और जो कीटोन का है CO जो है वो क्या है? कीटोन है। तो कीटोन का एग्जाम्पल फ्रक्टोज है। बाकी फार्मूला सबका सेम ही है। ठीक है, तो ये C6H12O6 ही, यही सूत्र यही रहेगा, लेकिन फंक्शनल ग्रुप के आधार पर ये अलग अलग होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे अगला लैक्टोज इज प्रेजेंट इन। जो लैक्टोज है वो प्रेजेंट होता है। किसमें प्रेजेंट होता है लैक्टोज? तो लैक्टोज हमें कहाँ मिलेगा? फ्रूट में नहीं, मिल्क में,
बिल्कुल सही बात है। कहाँ मिलेगा ये? मिल्क में मिलेगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, माल्टोज इज कंपोस्ट ऑफ। जो माल्टोज है वो कंपोस्ट होता है, मतलब माल्टोज जो है वो बना होता है, तो किससे बना होता है? तो ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज, यानी एक ग्लूकोज और दो ग्लूकोज, यानी दो मोनोसेक्राइड आपस में जुड़ जाते हैं ग्लाइकोसिटिक बॉन्ड के द्वारा, और क्या कहलाता है? माल्टोज कहलाता है। ठीक है। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे, रिड्यूसिंग शुगर कंटेंस। जो रिड्यूसिंग शुगर है उसमें कौन सा ग्रुप मिलता है? तो यहाँ पर हम देखेंगे, यहाँ पर एक ये ग्रुप है प्री एल्डिहाइड और कीटोन ग्रुप। कौन सा? प्री एल्डिहाइड और कीटोन ग्रुप, ये ग्रुप मिलता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 12 नंबर, नॉन रिड्यूसिंग शुगर कौन सी है? कौन सी? नॉन रिड्यूसिंग शुगर इज। ठीक है। तो नॉन रिड्यूसिंग शुगर कौन सी है? तो नॉन रिड्यूसिंग शुगर में आपका सुक्रोज आएगा। कौन आएगा? सुक्रोज आएगा। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मेन ब्लड शुगर इज। जो मेन ब्लड शुगर है वो कौन है? तो ब्लड में जो मेन शुगर होती है वो ग्लूकोज होती है। ग्लूकोज जो है वो ब्लड के साथ बहती रहती है और प्रत्येक सेल में पहुंचती जाती है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्लाइकोलिसिस अकर्स इन। जो ग्लाइकोलिसिस है वो अकर मतलब ग्लाइकोलिसिस मिलता है, ठीक है, या पाया जाता है तो कहाँ? माइटोकॉन्ड्रिया में, राइबोसोम में, साइटोप्लाज्म में, न्यूक्लियस में। तो इसका जो ऑप्शन सही होगा वो सही होगा ऑप्शन साइटोप्लाज्म। क्या हो जाएगा? साइटोप्लाज्म। ठीक है। तो ये जो साइटोप्लाज्म है, साइटोप्लाज्म में ग्लाइकोलिसिस की प्रोसेस होती है। ठीक है। जो ग्लाइकोलिसिस की प्रोसेस है वो कहाँ होती है? साइटोप्लाज्म में। ठीक है। लेकिन अदर जो क्रियाएं होती हैं इसमें रिस्पायरेशन में, वो कहाँ होती हैं? वो माइटोकॉन्ड्रिया में होती हैं। ठीक है। लेकिन हम यहाँ पर क्या पढ़ेंगे? यहाँ पर हमें केवल साइटोप्लाज्म पढ़ना है। ग्लाइकोलिसिस पूछा गया है क्वेश्चन में। क्या पूछा गया? ग्लाइकोलिसिस अकर इन तो साइटोप्लाज्म। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंड प्रोडक्ट ऑफ ग्लाइकोलिसिस इज। जो ग्लाइकोलिसिस है, ग्लाइकोलिसिस के अंत में कौन सा प्रोडक्ट तैयार होता है? तो वहाँ पर पायरवेट बनता है। क्या बनता है? पायरवेट बनता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन और पढ़ेंगे अगला, 16 नंबर पर है, नेट एटीपी प्रोड्यूस्ड इन ग्लाइकोलिसिस। जो ग्लाइकोलिसिस है उस ग्लाइकोलिसिस में नेट एटीपी का लाभ होता है, तो कितने एटीपी का लाभ होता है? तो नेट 2 एटीपी का लाभ होता है। ठीक है। कितने एटीपी का लाभ होता है? 2 एटीपी का लाभ होता है। ठीक है। नेक्स्ट नेक्स्ट है आपका, पेंटोज शुगर इन आरएनए इज। जो पेंटोज शुगर है, आरएनए में पेंटोज शुगर होती है ना, तो कौन सी शुगर? डीऑक्सी राइबोज शुगर होती है या राइबोज? तो यहाँ पर राइबोज शुगर होती है। ठीक है। आरएनए में पेंटोज शुगर होती है, डीएनए में भी पेंटोज शुगर होती है, लेकिन आरएनए में राइबोज शुगर और डीएनए में डीऑक्सी राइबोज शुगर होती है। ठीक है। तो यहाँ पर आंसर सही होगा कि पेंटोज शुगर आरएनए में होती है लेकिन उसका नाम राइबोज होता है। ठीक है। नेक्स्ट है, पेंटोज शुगर इन डीएनए। तो डी अभी बताया हमने पहले, ठीक है, कि डीऑक्सी राइबोज, इसमें क्या सही होगा? डीऑक्सी राइबोज, क्योंकि पेंटोज शुगर जो है वो डीएनए में डीऑक्सी राइबोज होती है। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 19 नंबर, ग्लाइकोजेनेसिस मीन्स। ग्लाइकोजेनेसिस का क्या मतलब है? तो ग्लाइकोजेनेसिस का मतलब है ब्रेक डाउन ऑफ ग्लाइकोजन या फॉर्मेशन ऑफ ग्लाइकोजन। तो ग्लाइकोजन का फॉर्मेशन क्या कहलाता है? ग्लाइकोजेनेसिस कहलाता है। ग्लाइको मतलब ग्लूकोज, जेनेसिस मतलब बनना। ठीक है। तो जब ग्लाइकोजन का फॉर्मेशन होगा तो उसे हम क्या कहेंगे? उसे हम कहेंगे फॉर्मेशन ऑफ ग्लाइकोजन, या उसी को हम नाम देंगे, प्रोसेस का है नाम ग्लाइकोजेनेसिस। ये एक प्रोसेस कहलाती है। ठीक है। जब बहुत सारे ग्लूकोज आपस में जुड़ जाते हैं और जुड़ करके क्या बनाते हैं? जुड़ करके बनाते हैं ग्लाइकोजन, तो उसे हम नाम देते हैं ग्लाइकोजेनेसिस। ठीक है। अच्छा, अगला क्वेश्चन है
अगला क्वेश्चन है ग्लाइकोजीनोलिसिस। कौन सा? ग्लाइकोजीनोलिसिस क्या है? तो ग्लाइकोजीनोलिसिस में क्या होता है? ब्रेक डाउन ऑफ ग्लाइकोजन। कौन सा आंसर सही होगा इसका? ब्रेक डाउन ऑफ ग्लाइकोजन। ग्लाइकोजन जब टूटता है तो उसे हम ग्लाइकोजीनोलिसिस कहते हैं। ठीक है। ग्लाइकोजन का मतलब ग्लाइकोजन यानी ग्लूकोज से जो बना हुआ था जिसको ग्लाइकोजन नाम दिया गया था। लिसिस का मतलब टूटना। ठीक है। तो जब ग्लाइकोजन टूटता है तो उसे हम बोलते हैं ब्रेक डाउन ऑफ ग्लाइकोजन। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन है ग्लाइकोनियोजेनेसिस। कौन सा? ग्लाइकोनियोजेनेसिस इज। जो ग्लाइकोनियोजेनेसिस है वो क्या है? सिंथेसिस ऑफ ग्लूकोज फ्रॉम नॉन कार्बोहाइड्रेट। बिल्कुल सही बात है। ठीक है। जो नॉन कार्बोहाइड्रेट हैं यानी कार्बोहाइड्रेट ना हो और कुछ मिल करके आपस में सिंथेसिस कर ले किसकी? ग्लूकोज की। यानी कि फैट टूट जाए। ठीक है। क्या टूट जाए? फैट टूट जाए या प्रोटीन टूट जाए और किसको बना दे? ग्लूकोज को बना दे। तो इस प्रोसेस को हम बोलते हैं ग्लूकोनियोजेनेसिस। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ेंगे हम। इंसुलिन लोअर्स ब्लड ग्लूकोज बाई। जो इंसुलिन है, इंसुलिन लोअर ब्लड शुगर, ब्लड ग्लूकोज, तो ये किसके द्वारा होता है? तो ये होता है ग्लाइकोजन ब्रेकडाउन। नहीं। ग्लाइकोजन सिंथेसिस। बिल्कुल सही है। किसका? ग्लाइकोजन की जब सिंथेसिस होगी तो इंसुलिन लोअर ब्लड ग्लूकोज हो जाएगा। ठीक है। ये हो गया आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका हार्मोन हार्मोन इंक्रीजिंग ब्लड शुगर। जो हार्मोन है वो इंक्रीज करते हैं ब्लड शुगर को। ठीक है। तो इंसुलिन, ग्लूकोगॉन, ऑक्सीटोसिन, प्रोलैक्टिन, तो ये सब गलत होंगे। इसमें एक सही होगा जिसका नाम है ग्लूकोगॉन। ठीक है। ये ब्लड शुगर लेवल को इंक्रीज करता है। ये एक ऐसा हार्मोन है जो कि ब्लड शुगर लेवल को इंक्रीज करता है। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है मेजर स्टोरेज पॉलीसेक्राइड्स इन प्लांट्स। मेजर स्टोरेज, मेजर का मतलब जब बहुत ज़्यादा पॉलीसेक्राइड स्टोर हो जाते हैं इन प्लांट्स। ठीक है। प्लांट्स में तो उसे हम क्या नाम देते हैं? तो उसका जो नाम होता है वो होता है स्टार्च। क्या नाम होता है? स्टार्च नाम होता है। ठीक है। तो ये आपका सही हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है नेक्स्ट क्वेश्चन है स्ट्रक्चरल पॉलीसेक्राइड इन प्लांट्स। स्ट्रक्चरल पॉलीसेक्राइड इन प्लांट्स। ठीक है। जो पौधे हैं उन पौधों में स्ट्रक्चरल पॉलीसेक्राइड क्या कहलाता है? तो यहाँ पर आंसर सही होगा सेलुलोज। क्या सही होगा? सेलुलोज सही होगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है नेक्स्ट क्वेश्चन है काइटिन इज फाउंड इज इन। जो काइटिन है वो फाउंड होती है कहाँ? कहाँ मिलती है काइटिन? तो काइटिन हमें कहाँ मिलेगी? तो फंजाई एंड आर्थ्रोपोड्स में मिलेगी। कहाँ मिलेगी? फंजाई एंड आर्थ्रोपोड्स में। ठीक है। काइटिन मिलती है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एंजाइम दैट ब्रेक्स स्टार्च। जो एंजाइम है वो स्टार्च को ब्रेक करता है। तो कौन सा एंजाइम जो है स्टार्च को ब्रेक करेगा? तो यहाँ पर एमाइलेज आएगा। क्या आएगा? एमाइलेज आएगा। ठीक है। ये ऐसा एंजाइम है जो स्टार्च को ब्रेक करता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है नेक्स्ट क्वेश्चन है लैक्टेज डिफिशियंसी। ठीक है। कौन सा? लैक्टेज डिफिशियंसी कॉजेस। ठीक है। जो लैक्टेज है वो उसकी कमी से क्या काज होता है? डायबिटीज, लैक्टोज इंटॉलरेंस या ओबेसिटी या एनीमिया। एनीमिया होता नहीं, ओबेसिटी होता नहीं, डायबिटीज होती नहीं, तो ऑप्शन बचा कौन सा? लैक्टोज। ठीक है। लैक्टोज इंटॉलरेंस होता है। ठीक है। अगर लैक्टेज की डिफिशियंसी हो जाएगी तो लैक्टेज इंटॉलरेंस हो जाएगा।
ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम पढ़ते हैं। अगला है 29 नंबर पर, ग्लूकोज ग्लूकोज स्टोर्ड फ्रॉम इन फॉर्म इन सॉरी ठीक है, फॉर्म इन एनिमल्स। ठीक है, तो जो ग्लूकोज स्टोर होता है एनिमल्स में किस फॉर्म में, तो ये ग्लाइकोजन के फॉर्म में पीछे पढ़ चुके हैं हम। अगला क्वेश्चन है, मोनोसेक्राइड्स कैन नॉट बी, जो मोनोसेक्राइड्स हैं वो नहीं हो सकते, क्या नहीं हो सकते, हाइड्रोलाइज्ड फर्दर, ऑक्सीडाइज्ड, रिड्यूस्ड, साइक्लिक, साइक्लिक तो हो सकते हैं, साइक्लिक भी हो सकते हैं, रिड्यूस्ड भी हो सकते हैं, ऑक्सीडाइज भी हो सकते हैं, लेकिन कैन नॉट बी हाइड्रोलाइज्ड फर्दर। ठीक है, आगे ये हाइड्रोलाइज्ड नहीं हो सकते मोनोसेक्राइड्स। ठीक है, इनको और हम नहीं तोड़ सकते, इनका पाचन नहीं कर सकते। ठीक है। अगला है 31 नंबर पर, ईपीमर्स डिफर एट, जो ईपीमर्स हैं वो डिफर होते हैं एट ऑल कार्बन्स, वन कायरल कार्बन्स, टू कार्बन्स, नन। ठीक है, जो ईपीमर्स होते हैं वो वन कायरल कार्बन होते हैं। क्या होते हैं? वन कायरल कार्बन होते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है एग्जाम्पल ऑफ ईपीमर्स, जो ईपीमर्स है उसका एग्जाम्पल क्या है, तो ईपीमर्स का एग्जाम्पल है ग्लूकोज और गैलेक्टोज। ठीक है, क्या है? ग्लूकोज और गैलेक्टोज। ग्लूकोज तो सिंपल सी बात है, सभी लोग जानते हैं। ठीक है, और गैलेक्टोज, गैलेक्टोज भी सिंपल सा है, लेकिन ये आपको अगला क्वेश्चन है एनोमर्स, कौन सा क्वेश्चन है? एनोमर्स डिफर एट, एनोमर्स डिफर होते हैं, किससे डिफर होते हैं? कार्बन वन। ठीक है, C1 कार्बन से डिफर होते हैं एनोमर्स। ठीक है, अगला है, अगला क्वेश्चन है म्यूटर म्यूटा रोटेशन। ठीक है, कौन सा? म्यूटा रोटेशन इन्वॉल्व चेंज इन, ठीक है, म्यूटा रोटेशन इन्वॉल्व चेंज इन रिंग साइज, एनोमेरिक कार्बन कॉन्फ़िगरेशन, यही सही है आंसर इसमें, एनोमेरिक कार्बन कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। एटीपी फ्रॉम कंप्लीट ऑक्सीडेशन ऑफ वन ग्लूकोज अप्रॉक्स, लगभग। ठीक है, जो एटीपी है फ्रॉम कंप्लीट ऑक्सीडेशन, जब कंप्लीट ऑक्सीडेशन हो जाता है एक ग्लूकोज का, तो अप्रॉक्स लगभग कितने एटीपी प्राप्त होते हैं? तो हम कितने एटीपी प्राप्त कर सकते हैं? सभी लोग जानते हैं 30 से 32। ठीक है, मोस्टली हम लोग पढ़ते हैं रेस्पिरेशन में कितने मिलते हैं हमको? 38 मिल जाते हैं। कितने मिल जाते हैं? 38। लेकिन जो नया वाला जो कॉन्सेप्ट आया है, न्यू कॉन्सेप्ट है, उस न्यू कॉन्सेप्ट के अंतर्गत हमें 30 से 32 ही प्राप्त होंगे। ठीक है, तो ये आंसर सही होगा आपका। ठीक है, नेक्स्ट है हेक्सोज शुगर कंटेंस, जो हेक्सोज शुगर होती हैं वो कंटेन करती हैं कितने कार्बन को? तो 6 कार्बन को। हमने बताया था कि C6H12O6, ये क्या है? ये हेक्सोज शुगर है। पेंटोज कहें तो C5H10O5। ठीक है, ये हो जाएगा आपका, तो ये हो जाएगी पेंटोज शुगर, ये हो जाएगी हेक्सोज शुगर। अगर हम कहें C4H8O4, तो ये क्या है? ये है टेट्रोज शुगर, ये क्या है? टेट्रोज शुगर। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कीटोज शुगर एग्जाम्पल, तो कीटोज शुगर का एग्जाम्पल कौन सा है? तो यहाँ पर कीटोज शुगर का एग्जाम्पल है फ्रैक्टोज। कौन सा? फ्रैक्टोज। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन है एल्डोज शुगर एग्जाम्पल। ठीक है, एल्डोज शुगर का एग्जाम्पल क्या है? एल्डोज शुगर का एग्जाम्पल है ग्लूकोज। कौन सा? ग्लूकोज। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 39 नंबर क्वेश्चन है आपका, मेन एनर्जी सोर्स फॉर ब्रेन, जो ब्रेन है, ब्रेन के लिए मेन एनर्जी का सोर्स क्या है? ग्लूकोज है, फैटी एसिड है, अमीनो एसिड है, कोलेस्ट्रॉल है। कोलेस्ट्रॉल मेन एनर्जी सोर्स नहीं है, अमीनो एसिड भी मेन सोर्स नहीं है एनर्जी का, और फैटी एसिड भी नहीं है, तो ग्लूकोज इसका सही आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट है
40 नंबर क्वेश्चन, ग्लाइकोलिसिस इज आल्सो कॉल्ड, ठीक है, जो ग्लाइकोलिसिस है उसे हम क्या बोलते हैं, तो इसे हम EMP पाथवे कहते हैं। क्या कहते हैं? EMP पाथवे। ई मतलब इमर्सन, ठीक है, M मतलब मेयर हाफ, ठीक है, और P मतलब पारनास, ठीक है। तो EMP, ठीक है, ये 3 साइंटिस्ट थे, इन्हीं के नाम पर इसका नाम पड़ गया ग्लाइकोलिसिस का, EMP पाथवे, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका 41 नंबर, HMP पाथवे प्रोड्यूस्ड, ठीक है, HMP पाथवे क्या प्रोड्यूस करता है, तो HMP पाथवे जो है ये NADPH एंड राइबोज 5 फास्फेट को प्रोड्यूस करता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है, एंजाइम एब्सेंट इन ह्यूमन फॉर सेलुलोज डाइजेशन, ठीक है, ऐसा कौन सा एंजाइम है जो ह्यूमन में एब्सेंट होता है जो सेलुलोज का डाइजेशन करता है, ठीक है। तो वो कौन सा एंजाइम होगा, तो वो एंजाइम होगा सेलुलेज। क्या एंजाइम होगा? सेलुलेज, ठीक है, सी वाला इसका आंसर सही होगा, ठीक है, क्योंकि मनुष्य में ये सेलुलेज नहीं पाया जाता, ठीक है, क्योंकि मनुष्य में सेलुलोज का डाइजेशन नहीं होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है 43 नंबर, ठीक है। जो 43 नंबर क्वेश्चन है वो क्या है, पढ़िएगा, कार्बोहाइड्रेट्स मेनली, कार्बोहाइड्रेट्स मेनली प्रोवाइड, ठीक है, जो कार्बोहाइड्रेट हैं वो मेनली प्रोवाइड करते हैं स्ट्रक्चरल सपोर्ट, एनर्जी, हार्मोन्स, विटामिन्स। तो यहाँ पर आंसर सही होगा एनर्जी। क्या सही होगा? एनर्जी सही होगा जी, क्योंकि हमें जो कार्बोहाइड्रेट है वो मेनली एनर्जी प्रोवाइड कराते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 44, ठीक है, इसमें क्या है, ग्लाइकोसिटिक बॉन्ड इन माल्टोज, माल्टोज में जो ग्लाइकोसिटिक बॉन्ड है वो क्या होगा, यानी जब दो ग्लूकोज आपस में जुड़ेंगे, एक ग्लूकोज ये होगा एक ग्लूकोज ये होगा, जब आपस में जुड़ेंगे तो इसे हम बोलेंगे, क्या कहेंगे, अल्फ़ा 1,4, क्या कहेंगे, अल्फ़ा 1,4 ग्लाइकोसिटिक बॉन्ड। इसका मतलब क्या हुआ, अल्फ़ा एक, यानी एक ग्लूकोज का 1 नंबर कार्बन, और दूसरे जो ग्लूकोज है दूसरे ग्लूकोज का 4 नंबर कार्बन, ये आपस में जुड़ जाएंगे ग्लाइकोसिटिक बॉन्ड के द्वारा, इसीलिए से अल्फ़ा 1,4 ग्लाइकोसिटिक बॉन्ड कहते हैं, ठीक है। तो ये जो ग्लाइकोसिटिक बॉन्ड है, ठीक है, माल्टोज में ये अल्फ़ा 1,4, ठीक है, बॉन्ड बनाता है, ठीक है। नेक्स्ट है ग्लाइकोसिटिक बॉन्ड इन सेलुलोज, सेलुलोज में जो ग्लाइकोसिटिक बॉन्ड है, ठीक है, वो क्या कहलाता है, माल्टोज में तो अल्फ़ा 1,4 है, लेकिन ग्लाइकोसिटिक बॉन्ड इन सेलुलोज, सेलुलोज में ग्लाइकोसिटिक बॉन्ड क्या है, तो सेलुलोज में है बीटा 1,4, यहाँ पर बीटा 1,4 है, ठीक है, क्या है ये, बीटा 1,4 है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एक्सेस ग्लूकोज कन्वर्ट इनटू, जो एक्सेस ग्लूकोज है वो कन्वर्ट हो जाता है किस में, फैट में, विटामिन में, मिनरल में, या प्रोटीन में, तो ये फैट में, ठीक है, एक्सेस जो ग्लूकोज होता है वो कन्वर्ट हो जाता है किस में, फैट में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है 47 नंबर, कार्बोहाइड्रेट डाइजेशन स्टार्ट इन, जो कार्बोहाइड्रेट है उसका डाइजेशन कहाँ से स्टार्ट होता है, तो कार्बोहाइड्रेट का जो डाइजेशन है वो स्टार्ट होता है माउथ से। कहाँ से? माउथ से। माउथ नहीं कहेंगे, माउथ के अंदर का जो भाग है जिसे बक्कल कैविटी कहते हैं, जहाँ पर टाइलिन, कौन सा, टाइलिन, टाइलिन क्या है ये, टाइलिन एक एंजाइम है, ठीक है, जिसको हम लार बोलते हैं, नहीं लार में मिलता है ये टाइलिन एंजाइम, ठीक है। ये क्या करता है, ये स्टार्च को यानी कार्बोहाइड्रेट को डाइजेस्ट करने लगता है, ठीक है, कहाँ से, बक्कल कैविटी से, ठीक है। तो इसमें आंसर जो सही होगा वो माउथ, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है ब्लड ग्लूकोज नॉर्मल रेंज, ठीक है, अप्रॉक्स, जो ब्लड ग्लूकोज की जो नॉर्मल रेंज है वो लगभग कितनी होती है, तो वो हम लोग जानेंगे 70 से 110, कितना, 70 से 110 mg/dl, ठीक है,
mg/dl। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है अगला क्वेश्चन आपका 49 नंबर। कौन सा? 49 नंबर। तो जो 49 नंबर क्वेश्चन है उसमें दिया है एनएरोबिक ग्लाइकोलिसिस प्रोड्यूस्ड। जो एनारोबिक ग्लाइकोलिसिस है वो किस में प्रोड्यूस होती है? ठीक है, या जो एनारोबिक ग्लाइकोलिसिस है वो प्रोड्यूस होती है, तो प्रोड्यूस क्या प्रोड्यूस करता है ये एनारोबिक ग्लाइकोलिसिस? लैक्टेट। क्या बनाता है? लैक्टेट। लैक्टेट का मतलब क्या है? इसका पूर्णतया यानी ऑक्सीजन होगी नहीं, जब ऑक्सीजन होगी नहीं तो पूर्णतया डाइजेशन नहीं होगा, और जब पूर्णतया ग्लूकोज का डाइजेशन नहीं होगा तो एनर्जी प्राप्त नहीं होगी। ठीक है, तो यहाँ पर ये लैक्टेट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? लैक्टेट। ठीक है, तो जो एनारोबिक ग्लाइकोलिसिस है वो लैक्टेट को प्रोड्यूस करती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है मेन फंक्शन ऑफ कार्बोहाइड्रेट। जो मेन फंक्शन है कार्बोहाइड्रेट का वो क्या है? जेनेटिक इंफॉर्मेशन, एनर्जी स्टोरेज एंड सप्लाई, एंजाइम फॉर्मेशन, ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट। मेन फंक्शन ऑफ कार्बोहाइड्रेट, जाहिर सी बात है हम समझ रहे हैं कि जो कार्बोहाइड्रेट का जो मेन फंक्शन है वो एनर्जी को स्टोर करना और एनर्जी को सप्लाई करना। ठीक है, चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट टर्न पे।